देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण में 90,000 अध्यापकों की नियुक्ति 10 से लगा करके 23 तारीख तक आवेदन, यानी कि 10 फरवरी से लगा करके 23 तारीख तक जो है आपके आवेदन वो होंगे, यानी कि 10 से 23 तारीख तक आवेदन होंगे। और उसके बाद से 7 से लगा करके 10 मार्च तक होगी परीक्षा, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो है परीक्षा वो 7 से लगा करके 10 मार्च तक आपकी परीक्षा कराए जाएंगे। और 25 मार्च तक, यानी कि 25 मार्च तक जो है परीक्षा फल देने का बीपीएससी का लक्ष्य है, यानी कि 25 मार्च तक, यानी कि होली तक जो है उसका जो है आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, दूसरे चरण की तरह ही नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं कराई जाएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगस्त में होगी चौथी अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता जो है परीक्षा, यानी कि अगस्त मंथ में जो आपकी परीक्षा होने वाली थी शिक्षक भर्ती, उस पर भी लगभग 1 लाख के आसपास जो है आपकी बम्पर भर्ती आने वाली है, यानी कि अगस्त मंथ में। उसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि जो एस टेट और सी टेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये वीडियो खासकर उन्हीं के अभ्यर्थियों के लिए बना हुआ है कि एस टेट अपेयरिंग और सी टेट अपेयरिंग। अब यहाँ पे देखिए, एस टेट अपेयरिंग की बात करें यदि, तो जितने भी कैंडिडेट हैं एस टेट अपेयरिंग और तो जिनका भी सीटेट वाले की बात कर लेते हैं, जो सीटेट 21 तारीख को एग्जाम आपका हुआ था वो, यानी कि सीटेट जो 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था 2024 को, वो अभ्यर्थियों का देखिए अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया है, यानी कि सीटेट का आंसर की भी जारी नहीं किया गया है। देखिए, एक आंसर की आएगी प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद एक आपका आपत्ति करने के लिए दिया जाएगा टाइम, उसके बाद से आपको फाइनल आंसर किया जाएगा, उसके बाद से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी इस प्रोसेस में जो है टाइम लगेगा। और आपको पता होगा कि आज जो है आपका 7 तारीख हो गया, जिसमें से अभी तक जो है 23 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है आवेदन की, 10 तारीख से स्टार्ट होगा। और इसी बीच यदि रिजल्ट जारी कर दिया जाता है सीटेट का जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार यदि ये स्टेट की बात करें, ये स्टेट वाले कैंडिडेट जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये स्टेट को भी जो है इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने साफ साफ उसमें कह दिया कि जो ये स्टेट कैंडिडेट हो या कोई भी कैंडिडेट हो, अपेयरिंग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि 23 तारीख तक जिनका भी रिजल्ट आ जाता है वो जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि 23 तारीख तक रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती है अगस्त मंथ में होने वाली है, उसके लिए प्रिपरेशन वो करते रहें। और उनके लिए मौका वही है कि आप चौथे चरण की जो भर्ती होने वाली है उसमें आप लोग अपना जो है जो भी चीज़ होगा उसमें देखिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई में आवेदन के लिए डीएलएड व बीएड प्रशिक्षु अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। 2022-24 सत्र के लिए डीएलएड एवं बीएड करने वाले प्रशिक्षुओं ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से मांग किया है कि अपेयरिंग अभ्यर्थियों को भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए टीआरई 3 में होने वाली बहाली में मौका दिया जाए। और नवादा डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव के पाठक प्रशिक्षु अभ्यर्थियों की टीआरई 3 में मौका देकर के अपनी वादा को पूरा करें। यानी कहीं ना कहीं जितने भी डीएलएड हो या बीएड अभ्यर्थी जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, वो टीआरई 3 में जो है होने वाली बहाली में वो मौका दिया जाए, वो उसकी मांग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि प्रशिक्षुओं ने जो है यहाँ पे प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि टीआरई 3 जो आपकी वैकेंसी भर्ती होने वाली है उसमें मौका देकर के जो वो अपना वादा पूरा करें। कहा कि अपर मुख्य सचिव विभिन्न जिला प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान डीएलएड 2022-24 के प्रशिक्षुओं को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3 में परीक्षा में शामिल होने का जो है मौका दिया जाएगा। यानी कि जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं, यानी कि डीएलएड की बात करें यदि, डीएलएड जो 2022 और 24 जो सेशन है उनको जो है के पाठक के द्वारा जो है आश्वासन दिया गया था कि आपको जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 की जब भर्ती होगी तो आपको जो है मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए अभी उनका जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है 2022-24 सेशन, इसलिए यहाँ पे उनको मौका नहीं दिया जाएगा। इसके आलोक में बीपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया, जिसमें टीआरई 3 का आयोजन 24 अगस्त 2024 होने की बात कही गई, लेकिन अब मार्च में परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी किया गया और अपेयरिंग प्रशिक्षुओं को जो आवेदन करने से वंचित रखा गया है। इसी बात को लेकर के पिछले 4 दिनों से राज्य के सभी जिला में सभी शिक्षण संस्थानों के जो द्वारा डीएलएड और बीए के जो 2022-24 सत्र के छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि मंगलवार को नवादा जिला और नवादा डाइट के गेट से डीओ कार्यालय तक शांतिपूर्ण तरीके से जो है मार्च किया गया और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। यानी कि टीआरई 3 में जितने भी कैंडिडेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, सीटेट हो, बीएड हो या डीएलएड हो, जितने अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा ये स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो ये स्टेट के लिए भी यहाँ पे साफ साफ इन्होंने देखिए क्या कर
थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि एपेयरिंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि एपेयरिंग कैंडिडेट को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा और तृतीय चरण की इस परीक्षा में वही आवेदन कर पाएंगे जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 23 फरवरी तक पात्रता होगी। यानी कि 23 फरवरी तक जितने भी कैंडिडेट हों, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे डीएलएड वाले हों, चाहे सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, जिनका भी जो है प्रमाण पत्र यानी कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 23 तारीख के पहले, उनको ही जो है इस भर्ती में वही आवेदन कर पाएंगे। और इसके बाद से यदि कोई रिजल्ट जारी किया जाता है और आप आवेदन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे लिखा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जो है यहाँ पे परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और टीआरई 2 की तरह ही एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 5 विकल्प यानी कि 5 ऑप्शंस वाले आपके प्रश्न होंगे, यानी कि 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे परीक्षा में। और भाषा अर्हता को समाप्त नहीं किया गया है, भाषा अर्हता का क्या किया गया है, उसके प्रश्नों का लेवल जो है वो आसान किया गया है जिससे हर एक कोई जो है इसको क्वालिफाई कर ले। तो इसको लेकर के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग सब्जेक्ट पर अपने फोकस करिएगा, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उस पर फोकस करिएगा, उसके हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ बनने वाली है। यहाँ पे एक बात और समझिएगा डोमिसाइल को लेकर के जो इन्होंने यहाँ पे बात किया है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए परीक्षा में शामिल होने के लिए मूल निवासी होना जरूरी होगा या नहीं। इस प्रश्न को बीपीएससी अध्यक्ष ने नीतिगत मामला बताते हुए टिप्पणी नहीं की। यानी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपकी पहले से टीआरई 1 टीआरई 2.0 की भर्ती चली आई है, डोमिसाइल को लेकर के जो भी चीज़ें थी पहले जो थी, अब भी वही चीज़ें अब भी जो है ये लागू किया गया है डोमिसाइल को लेकर के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीपीएससी कैडर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो पहले से था वही अभी जो है इस पर लागू किया जाता है, यानी कि इस भर्ती पर भी जो है इसको लागू किया जाता है डोमिसाइल को लेकर के। तो आप लोगों ने देखा कि आपकी परीक्षा की तिथियां भी 7 से लगा करके 17 मार्च के बीच आपकी परीक्षाएं होंगी। और देखिए यहाँ पे तीसरे चरण में, यहाँ देखिए तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल हैं। यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देने वाला था, बीपीएससी के द्वारा आने वाला था, 14,762 पदों की बनाई गई थी, एक आंकड़ा दिया गया था, लेकिन उसको अब बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है उसको ऐड करके जो है वही सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है इसको कर दिया गया है। यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये कहना है कि इसको अब सप्लीमेंट्री एग्जाम समझा जाए, जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी। दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि इस बार जो भर्ती हो रही है टीआरई 3.2 उसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी भर्ती हो रही है ये सप्लीमेंट्री एग्जाम है, तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई भी इंतजार नहीं करेगा। यहाँ पे 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। यानी कि जो 3 अटेम्प्ट यानी कि 3 अटेम्प्ट के बारे में, यानी कि 3 बार जो मौका दिया जाता है विभाग के द्वारा, आयोग के द्वारा नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं शिक्षा विभाग ही करेगा। यानी कि साफ साफ यहाँ पे आयोग के द्वारा कह दिया गया है, इसका निर्णय जो है वो अब क्या करेगा, शिक्षा विभाग के द्वारा होगा कि आपको 3 अटेम्प्ट खत्म होने के बाद जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4.2 की भर्ती होगी अगस्त में, उसमें आप सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उसके लिए देखिए जो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट को लेकर के है, इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आपकी जो अटेम्प्ट है उसको बढ़ाए जाएंगे, यानी कि लगभग 5 अटेम्प्ट जो आपको मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं। देखिए यहाँ पे एक लेटर जारी किया जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि आपको 3 अटेम्प्ट के बारे में, 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाता है तो मान लीजिए अगर 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाता है तो अभ्यर्थी उसके बाद क्या करेंगे, तब तो बीपीएससी में कोई भी वैकेंसी आएगी तब तो आप लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और इसको ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई भर्ती से ये लोग होंगे बाहर, देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं 23 तारीख तक यानी कि 23 फरवरी तक जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यानी कि रिजल्ट जो भी अपेयरिंग वाले हैं स्टूडेंट हैं वो लोग जो है वो बाहर हो जाएंगे। यानी कि रिजल्ट अगर आ जाता है 23 तारीख तक, जिनका भी रुका हुआ है, चाहे कोई भी आपका जो भी चीज़ हो, चाहे आपका बीएड हो बीटीसी हो, इसमें अगर आपका 23 तारीख तक रिजल्ट आ जाता है तो वहाँ पर एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करें, अलग अलग कैटेगरी में जो आयु सीमा को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभ्यर्थियों का कमेंट बहुत सारा आ रहा है आपका कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या है, जिनकी उम्र खत्म हो गई उसके लिए क्या। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, उसके हिसाब से आप लोग उसको देखिएगा और नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि किसको कितना जो है छूट मिल रहा है, कितने साल तक का छूट मिलेगा। या स्टेट सीटेट के बारे में बात कर लिया, यदि रिजल्ट आ जाता है सीटेट का 23 तारीख तक तो सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएंगी, अन्यथा उनको भी जो है इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर अपेयरिंग रहेगा तो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
तो कुछ अपडेट यही थी डोमिसाइल को लेकर के हमने बात किया कि इस पर कोई भी उन्होंने बात नहीं की। जिस तरह से टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2.0 हुआ, भर्ती प्रक्रिया चली, उसी प्रकार से आपकी टीआरई 3.0 भी भर्ती प्रक्रिया ये चलती रहेगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट हो तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।